जरा कल्पना कीजिए, तीन औरतें, होठों पर लाल लिपस्टिक लगी हुई, चेहरे पर मुस्कान, तीनों एक होटल में बैठकर वड़ा पाव खा रही। उनके हाथ में एक बैग, लेकिन उस बैग में कुछ ऐसा था जिससे आप उनकी सोच के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकती। उस बैग में एक छोटी बच्ची की लाश थी, जिसके सर को खंबे में पटक पटक कर उन्होंने उसकी जान ले ली थी। इसके बाद तीनों उस बैग के साथ सिनेमा हॉल गईं, वहां मूवी देखी और मूवी इंटरवल में उस बैग को बाथरूम में छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो गई। ये किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये घटना सच में आजाद हिंदुस्तान में हुई। क्या आपको पता है कि भारत में आजादी के बाद कब और क्यों एक साथ तीन औरतों को फांसी की सजा सुनाई गई थी? जी हाँ, एक साथ तीन औरतों को फांसी की सजा। ये बात जोर देकर इसलिए बोली जा रही है क्योंकि उन तीनों ने कुछ ऐसा किया था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उनके ऊपर 42 मासूम बच्चों के कत्ल का इल्जाम था। अगर आपको नहीं पता है तो आज के इस केस की डिकोडिंग के बाद आपको पता चल जाएगा। इस केस को महाराष्ट्र किलर सिस्टर्स, कोल्हापुर सीरियल किलर या फिर गवित सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए किस्से की शुरुआत करते हैं। साल था 1996। महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के बस स्टैंड के पास भीड़ लगी हुई थी। इसी दौरान वहां दो पुलिस वालों की बाइक भी रुकी। उन्होंने भीड़ के पास जाकर देखा तो वहां कोने में एक करीब 18 महीने के छोटे बच्चे की खून से सनी हुई लाश पड़ी थी। उस बच्चे का सर पूरी तरह से फटा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे के सर को पत्थर के ऊपर पटक पटक कर उसकी जान ली गई थी। कुछ देर बाद पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। कोल्हापुर में इस तरह बच्चे की लाश मिलने का यह पहला मामला नहीं था। इसके पहले भी कई गरीब बच्चों की लाश पुलिस को मिल चुकी थी। वो गरीब थे, इसलिए कभी कोई जांच शुरू नहीं हुई। इस बार बच्चे के सर को इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि पुलिस भी बिना इन्वेस्टिगेशन शुरू किए रह नहीं पाई। कोल्हापुर बस स्टैंड केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चला कि उस बच्चे के साथ किसी ने तीन औरतों को देखा था। उन औरतों ने लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी, जोर जोर से हंस रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये उन्हीं का बच्चा हो। कोल्हापुर पुलिस ने अपनी जांच को इस एंगल की तरफ मोड़ा। तभी उन्हें पता चला कि पिछले कुछ समय से गरीब बच्चों की लाश केवल कोल्हापुर में ही नहीं, बल्कि नासिक, पुणे और मुंबई जैसे महानगर में भी मिली है। सभी का क्राइम पैटर्न एक ही तरह का था। बच्चों को पैरों की तरफ से पकड़कर पत्थर या खंबे में पटक पटक कर जान से मारा गया था। कोल्हापुर पुलिस ने इस क्लू को सीरियस लिया और जिन लोगों ने बच्चे को तीन औरतों के साथ देखा था, उनकी मदद से औरतों का हुलिया बनवाया गया। उसी हुलिये की मदद से पुलिस एक कोल्हापुर में ही रहने वाली लेडी अंजना गवित के पास पहुंची। अंजना के ऊपर छोटी मोटी चोरी के कुछ मामले पहले से दर्ज थे। कोल्हापुर पुलिस की टीम ने अंजना गवित को रिमांड में लिया। अंजना ने पुलिस को बताया कि उसकी दो बेटियां हैं, एक रेणुका गवित जिसकी उम्र 29 साल है और दूसरी सीमा गवित जिसकी उम्र 26 साल है। पुलिस के मुखबिर ने भी तीन औरतों को बच्चों के साथ देखा था। कोल्हापुर पुलिस ने अंजना गवित और उसकी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा को पुलिस स्टेशन में बैठाया और पूछताछ शुरू की। कई दिनों तक पूछताछ चली, लेकिन तीनों ने कुछ नहीं बताया। जब इन तीनों से कोल्हापुर पुलिस स्टेशन को कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने अंजना गवित के पति किरण शिंदे को उठाया और उससे पुलिसिया तरीके से पूछताछ की। कुछ पुलिसिया ट्रीटमेंट के बाद अंजना गवित का पति किरण शिंदे टूटा और उसने पुलिस से कहा, 42 मेरी पत्नी और दोनों बेटियों ने 42 बच्चों को जान से मारा है। जहां कोल्हापुर पुलिस एक बच्चे के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसे 42 बच्चों के कत्लेआम के बारे में पता चला। पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने अंजना गवित और उसकी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा के साथ सख्ती की। इसके बाद तीनों ने मिलकर कोल्हापुर पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस को पता चला कि कैसे इन तीन औरतों ने 8 महीने से लेकर 4 साल तक के 42 बच्चों का मर्डर किया था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर बच्चों को मारने के पीछे इनका मकसद क्या था।
क्यों ये छोटे बच्चों को ही अपना निशाना बनाती थी? और क्या कोल्हापुर, नासिक, पुणे और मुंबई के बच्चों को भी इन्हीं तीनों ने मारा है? अंजना गावित ने कोल्हापुर पुलिस के सामने एक खौफनाक कहानी सुनाई थी। वो कहानी कुछ ऐसी थी। साल था 1990। आम लड़कियों की ही तरह अंजना गावित भी थी। उसके भी कुछ सपने थे। उसे भी शादी करके अपने परिवार को बनाना था। इसी साल उसकी शादी हुई, लेकिन उसका परिवार नहीं बसा। उसका पहला पति शराब के नशे में उसे परेशान करता और मारता भी था। एक दिन अचानक अंजना के पति ने उसको छोड़ दिया और पता नहीं कहां चला गया। अंजना के पास अपना खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। यहीं से उसने छोटी मोटी चोरी की शुरुआत की। जिन चोरियों को वो अपना खर्चा चलाने के लिए किया करती थी, कब वो चोरियां उसकी लत बन गई उसे पता ही नहीं चला। इसी के बाद अंजना की जिंदगी में एक और आदमी आया। दोनों के बीच प्यार हुआ और उनकी शादी हुई। इसी शादी से रेणुका गावित और सीमा गावित का जन्म हुआ। शादी ठीक चल रही थी, लेकिन अंजना गावित की चोरी की लत नहीं छूट रही थी। ये लत बढ़ती जा रही थी। अंजना ने धीरे धीरे मंदिरों में लोगों का सामान चुराना शुरू कर दिया। जब उसके पति ने उसे चोरी छोड़ने को कहा, दोनों की लड़ाई होनी शुरू हो गई। एक समय के बाद अंजना गावित के दूसरे पति ने भी उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब अंजना गावित अपनी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा के साथ छोटी मोटी चोरियां किया करती थी। अभी तक इन तीनों ने किसी बच्चे की किडनैपिंग या फिर उसके मर्डर के बारे में नहीं सोचा था। समय आगे बढ़ा और अंजना ने तीसरी शादी किरण शिंदे से की। तीनों किरण शिंदे के साथ रहने लगी। साल 1992। तीनों कोल्हापुर में एक मंदिर की तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी रास्ते में अंजना गावित को एक छोटा सा बच्चा देखा। उसने इधर उधर देखकर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और मंदिर की तरफ आगे बढ़ने लगी। तब उसे खुद नहीं पता था कि उसने इस बच्चे को क्यों उठाया था। जब उसकी लड़कियों ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। तीनों कोल्हापुर के मंदिर में पहुंचे। रेणुका गावित ने एक महिला के पर्स की चोरी की, लेकिन चोरी करते समय लोगों ने उसे देख लिया। जब लोग उसे पकड़े हुए थे, तभी अंजना गावित ने अपने हाथ में लिए उस बच्चे के सर को जमीन में जोर से पटक दिया। बच्चे के माथे से खून बहने लगा। वो चिल्लाने लगी। लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया और मौका मिलते ही रेणुका वहां से भाग गई। इसके बाद तीनों को ये टेक्निक अच्छी लगी। जब तीनों मंदिर से भाग रहे थे तो सुनसान इलाके में वो बच्चा दर्द की वजह से रो रहा था। तो तीनों ने उसके पांव को पकड़कर उसे जमीन में पटक पटक कर जान से मार दिया और उसकी लाश को वहीं फेंक कर आगे बढ़ गई। यहीं से तीनों ने मासूम बच्चों को जान से मारने का सिलसिला शुरू किया था। तीनों अपने घर पहुंची। वहां अंजना गावित ने अपने दोनों बेटियों से कहा, आज उस बच्चे की वजह से हम लोग बच गए, नहीं तो जेल में होते। ये आइडिया बढ़िया है। अगर हमारे पास छोटा बच्चा रहेगा तो हमें चोरी से बचने में मदद मिलेगी। लोग बच्चे को देखकर दया दिखाएंगे और पुलिस को नहीं बुलाएंगे। बाद में हम उस बच्चे को ठिकाने लगा देंगे, जैसे आज किया था। हम आपको बता दें कि अंजना गावित का ये बयान पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। इस मंदिर कांड के बाद से ही इन तीनों औरतों ने अपने क्राइम का एक पैटर्न बना लिया था। ये पहले किसी छोटे बच्चे को चुराया करती और फिर चोरी के लिए निकल जाती। चोरी होने के बाद या तो उसी दिन या फिर कुछ दिनों बाद उस मासूम बच्चे को बेरहमी से जान से मार दिया करती थी। अंजना गावित ने पुलिस को यह भी बताया था कि कई बार तो ये लोग बच्चों के पांव को पीछे से पकड़ लेती थी और उनके सर को पानी में डुबा डुबा कर उन्हें तड़पा कर जान से मार देती थी। ऐसा करने में इन तीनों को मजा आने लगा था। एक ही शहर में ज्यादा बच्चों के मर्डर होने से पुलिस की जांच बैठ सकती थी, इसलिए ये तीनों बस में बैठकर कभी नासिक तो कभी पुणे तो कभी मुंबई जाकर भी इन बच्चों की चोरी किया करती थी। इनका टारगेट था कि इन्हें बहुत जल्द कम से कम 100 बच्चों की जान लेनी थी। ये 42 बच्चों की जान ले चुकी थी। गावित सिस्टर्स को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट भी छपी थी, जिसमें कहा गया था कि इन तीनों ने एक मासूम बच्चे के सर को खंबे के पत्थर में पटक पटक कर उसकी जान ली थी। जैसे जैसे वो बच्चा दर्द से तड़प रहा था, उसे देखकर ये तीनों औरतें जोर जोर से हंस रही थी और उसकी मौत के बाद तीनों ने जश्न मनाते हुए वड़ा पाव भी खाया था।
इसी के साथ इन तीनों ने एक 4 साल के बच्चे को जान से मारकर उनके शरीर में डिजाइन भी बनाया था। इसी के साथ कई लीडिंग पब्लिकेशन में यह भी पब्लिश्ड हुआ है कि 1996 में अंजना ने रेणुका और सीमा के साथ मिलकर अपने पूर्व पति मोहन और उसकी दूसरी पत्नी प्रतिमा की बेटी की हत्या भी की थी। इस हत्या के बाद उन्होंने मोहन और प्रतिमा की दूसरी बेटी को मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन तब तक इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। जैसे ही ये किलर सिस्टर्स का केस मीडिया की मदद से आम लोगों को पता चला था, वैसे ही कोल्हापुर के साथ पूरे देश में एक डर का माहौल स्थापित हो गया था। उस डर के बारे में बात करते हुए कोल्हापुर के आम इंसान ने नव भारत टाइम से कहा था, उस दौर में लोग अपने बच्चों को खेल के मैदान में खेलने के लिए भेजना बंद कर दिए थे। किलर सिस्टर्स का केस इतना खतरनाक था कि आम लोगों के अंदर काफी समय तक डर का माहौल बना हुआ था। अंजना गवित का तीसरा पति किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गए। उसने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के खिलाफ बयान दर्ज करवाया। पुलिस ने कोर्ट में 42 बच्चों के मर्डर की बात कही, लेकिन इन्वेस्टिगेशन सभी की नहीं हो पाई। 1996 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और 29 जून 2001 के सेशन कोर्ट ने 13 बच्चों की किडनैपिंग और 9 बच्चों के मर्डर के लिए अंजना गवित और उसकी 2 बेटियां रेणुका गवित और सीमा गवित को सजाए मौत की सजा सुनाई। 29 जून 2001 को सेशन कोर्ट ने 13 बच्चों की किडनैपिंग और 9 बच्चों के मर्डर के लिए अंजना गवित और उसकी 2 बेटियां रेणुका गवित और सीमा गवित को सजाए मौत की सजा सुनाई। इसके 1 साल बाद ही जेल में बीमारी की वजह से अंजना गवित की मौत हो गई। 5 साल बीत गए। 31 अगस्त 2006 को बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले में भी किलर सिस्टर्स रेणुका और सीमा गवित के मौत की सजा को बरकरार रखा गया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इन्हें मौत से कम सजा नहीं होनी चाहिए। तारीख आई 14 अगस्त 2014। इन दोनों की रहम की अपील मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गई। उस दौर में स्वर्गीय महामहिम प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने भी इस केस के ऊपर दया दिखाने से मना कर दिया था। इसके बाद भी दोनों किलर सिस्टर्स ने कानून का सहारा लिया और एक रिव्यू पिटीशन दायर की, जिसमें कहा गया कि सेशन कोर्ट ने 2001 में मौत की सजा सुना दी थी। इतने सालों तक हम हर एक दिन उस डर में मौत की सजा को सहते आए हैं, इसलिए अब हमारी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। तारीख आई 18 जन 2022 की दोपहर 2 बजे। समाचार एजेंसी ANI ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा गया, बॉम्बे हाई कोर्ट कम्यूट्स डेथ सेंटेंस ऑफ रेणुका शिंदे एंड सीमा गवित ऑफ कोल्हापुर who kidnapped 13 children and killed 9 out of them between 1990 to 1996 to life term. The court commuted their sentence based on the grounds of delay in deciding their mercy petitions. महाराष्ट्र को हिला देने वाले सीरियल किलिंग केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने किलिंग सिस्टर्स को बड़ी राहत दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेणुका और सीमा गवित की मौत की सजा को ताउम्र के लिए उम्र कैद में बदल दिया। अभी दोनों किलर सिस्टर्स पुणे के येरवाड़ा सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रही हैं। ऐसी ही स्पाइन चिलिंग क्राइम केसेस की डीकोडिंग के लिए सब्सक्राइब करिए निकपीडिया और बगल वाली उस घंटी को जरूर दबा दीजिएगा।